ओके, मैं राजीव हूँ। आज होगा 17वां अध्याय। नाम क्या है? श्रद्धा के विभाग। मम्मी घी डालते हुए, क्योंकि मैंने इस बार दिया जलाया था, मैं घी कम डाल दिया था। ओके, एवरीथिंग इज ऑलराइट। तो होगा श्रद्धा के विभाग। मैंने पुराने वाले जितने डेली के थे वो पढ़ लिए और अब स्टार्ट करेंगे। ये शास्त्र विधि मृत्य सृजे यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णस्तवमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? ये क्वेश्चन लगभग हर इंसान ने सोचा होगा। हाँ, बिल्कुल। त्रिविधा भवति श्रद्धादीनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। पढ़ने से पहले मुझे बोलना था कि भगवान तो भाव देखते हैं ना, अब विधि थोड़ा देखते हैं कोई। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यजन्ते सात्विका ये देवनायशर शांसी राजसाः प्रेताभूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं। रजोगुणी यक्षों वे राक्षसों को पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो राक्षस और भूत प्रेत एक समय नहीं होते। तो जो रजोगुणी होते हैं वो लोग तो लालच वाले होते हैं ना। लालच नहीं होते पर हाँ, अभी आजकल जो होते हैं ज्यादातर ना वो वैसे होते हैं। तो वो तो कोई राक्षस की पूजा थोड़ा करता है, कोई करता है पूजा राक्षस की। राक्षस की पूजा का मतलब नहीं है। राक्षस की पूजा जैसे राक्षसी स्वभाव का होता है ना। नहीं, इस पर लिखा है राक्षस की पूजा। राक्षस का पूजा होता है ना, तांत्रिक लोग होते हैं ना, तो उस तरह की पूजा वो तो भूत प्रेत करते हैं ना। हाँ, तो वही तमोगुणी होंगे। हाँ, तो वही सब है। राक्षस की पूजा नहीं करता, मुझे कोई करता होगा। वो उस जमाने की बात थी। हाँ, लोग करते थे तभी वो बात है। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्ष्यन्तः शरीरस्थं भूतग्राम चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान्विधयासुरनिश्चयेन। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं। जो काम तथा आसक्त द्वारा प्रेरित होते हैं। जो मूर्ख तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। अच्छा, अहस्तवपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिम शृणु। अच्छा, एक बात सुनिए। तो जो राक्षस होते हैं वो तो भगवान की पूजा करते हैं। वो भी भगवान की पूजा करते हैं। जैसे राक्षस रावण था, उन्होंने तो शिव जी की पूजा की थी। मैं कोई चीज चाहिए होगी तो वो लाके देंगे, जिनकी असुरों की करेंगे वो लाके थोड़ी देंगे, जिनके हाथ में वो लाके देंगे, भगवान करेंगे ना। तो मतलब वो लोग सतोगुणी होंगे।
सतोगुणी होने अलग हो जाता है बेटा। रजोगुणी वो हमारा स्वभाव दर्शा रहा है। सतोगुणी जैसे रावण रावण के को- भाई थे। रावण के जो भाई थे विभीषण वो सतोगुणी थे। रावण भी पूजा कर रहा था लेकिन वो क्या था, अच्छा हाँ उसमें लिखा तो है तमोगुण थे। तो तमोगुण रजोगुण ये इस तरह के जो है जो वो- काम तथा आसक्ति के द्वारा प्रेरित होते हैं हाँ वो असुर कहते हैं। हाँ वो असुर होते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। अच्छा, आयुः स्तव स्तव बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृद्यः आहारः सात्विकप्रियः। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, सात्विक के बारे में बोलिए। सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, जैसे कि साधु महात्मा है, अच्छे लोग हैं, अच्छा, उनको जो भोजन प्रिय होता है, भगवान है या जिससे बड़े अच्छे महात्मा नहीं होते, ऋषि महात्मा, वो भोजन वो सात्विक भोजन होता है। ओके। या जो अच्छे लोग हैं, नहीं धर्मात्मा लोग होते, बहुत तरह के लोग होते हैं ना। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है हाँ। वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। रसमय मतलब तो रसीला, रसीला होता है। स्निग्ध मतलब बिना सुगंध का, शायद नहीं, सुगंध। सुगंधित। स्वास्थ्यप्रद होता है, ठीक है। और टेस्ट तो होता नहीं होगा उनका, टेस्ट भी होता है। सुगंधित क्यों है भाई? सात्विक व्यक्ति जो खाते होंगे वो लोग बस साग सब्जी खाते होंगे और क्या खाते होंगे? साग सब्जी खाएंगे, मिठाई खाएंगे, दूध के भाई हजारों रस पिएंगे ना, फलों के रस पिएंगे, दूध के हजारों तरह के डिश बनते हैं, चने के हैं, दूध के हैं, बहुत सारी चीजें बनते हैं ना, मिठाई है, पेड़ा है। कटवर्मल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्षविदाहीनः आहार राजस्येष्टः दुःख शोकमयप्रदः। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। सच में तुम छोड़ दो। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो क्या करें, आपसे खाएं कि नहीं? क्या मोमोज? नमकीन, खट्टे चीजें थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, बहुत ज्यादा गरम, नहीं। चटपटे थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। लगता है छोड़ना पड़ेगा ना। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं, भगवान जी ने कहा ये। हाँ तो हम समझ के खाना बनाते हैं ना, हम बहुत ज्यादा नहीं डालते हैं ना तेल मसाला। तेल मसाला थोड़ा लिखा है यहाँ पे, गरम चटपटे लिखा है। गरम चटपटे में बहुत सारी चीजें। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय है जो तामसी होते हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया मतलब खाना जब बनता है तभी खाना चाहिए, 3 घंटे बाद नहीं। खाना गरम मतलब दोपहर में भी लोग कुछ बनाते हैं ना, दोपहर के बनाया हुआ शाम को नहीं खाते हैं। तब आप क्यों बनाती खाती है? चलो अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए मैं बना देती हूँ। लेकिन सब करते हैं ऐसे, तो सुबह का रहेगा तो शाम को भी खाते हैं वो लोग। तो नहीं जानते हैं शहर में बेटा लोग फ्रिज में रख देते हैं और लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। पहले लोग ऐसे ही बनाते थे, सुबह दोपहर में शाम को 3 टाइम बनाते ही थे। जब खाना होता था तभी बनाते थे। पहले ही सब पॉपुलर था ना,
पढ़ने के लिए। महाराज जी पहले सीधी लोग सी पढ़- बात है, वहाँ पे लोगों को धर्म शास्त्र सब पढ़ाई होती थी। हाँ पहले। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे अब- सब पढ़ाई करने हैं, अब कोई नहीं जानता है ना, बहुत ज्यादा बाहर कम लोग जाके जाते हैं। कमाते हैं, इन सब के पास इतना टाइम नहीं रहता है ना। हो गया। हाँ तभी ना लोग इतने बड़े बड़े बीमारियां हो रही हैं। पहले के लोग जो क्या थे, गरम गरम खाना बनता था, गरम गरम खाते थे, लोग स्वस्थ रहते थे। अभी क्या है, लोग बासी तिबासी सब खाते हैं, इधर उधर रखा हुआ खाना बाहर के खाते हैं, तो बाहर का भी खाना अच्छा तो होता नहीं है। ओके। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त। अस्पृश्य मतलब क्या होता है? उसमें लिखा हुआ अरे मम्मी ये तो खुद मीनिंग है। छोड़ो आगे बढ़ो। अमेध्यम ये संस्कृत वर्ड है उसका, और अस्पृश्य उसका हिंदी वर्ड है, बताइए मतलब। ओके गूगल नहीं सुनता। गूगल को नहीं पता है अभी। ओके बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अफ्लागाडम शिभी यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते यष्ट व्यमेविति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञों से वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठतम यज्ञम विधि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। राजसी क्या होता है? रजोगुण वाला शायद, जैसे तमोगुण का तामसी, जैसे रजोगुण का राजसी। विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीन मदक्षिणम शब्द विरहितम यज्ञम तामसम परिचष्यते। अच्छा। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। जब भी हम लोग हवन वन करते हैं तो पंडित जी को दान दक्षिणा देते हैं। वैदिक मंत्र का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना। पुरोहितों को दक्षिणा, जो पूजा करते हैं उनको पुरोहित बोलते हैं, पंडित जी को। दक्षिणा तब अपने आप को दक्षिणा देती हैं? अपने आप को नहीं देती, वो पंडित जी को दिया जाता है ना। पुरोहित है। तो मम्मी आप अगर कभी यज्ञ करेंगी तो आप जब क्या मैं करेंगी? खुद नहीं, मैं करती नहीं हूँ ना बेटा, मैं उसका नहीं माना जाएगा ना। जो विधि विधान से किया जाता है उसका माना जाता है, तथा श्रद्धा के बिना संपन्न रहता तो है। इसलिए मैं नहीं करती हूँ ना, पंडित जी को बुला के करती हूँ। कोई भी यज्ञ बिना पंडित जी के करे, जैसे पुरोहित के बगैर सफल नहीं होता है वो। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। दीदी मोबाइल लेके आओ, उसको फोटो खींचना है। दे लो। फिर पढ़ लेना बेटा, फिर दोबारा पढ़ लेना। अरे क्यों मम्मी, फोटो नहीं खींच सकते अभी? खींच लो। मैं आकाश में से एक बार यही क्वेश्चन पूछा था। क्या? आकाश जो है हाँ उसे एक बार यही क्वेश्चन पूछा था कि क्या? माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना क्या होता है? हाँ। अच्छा वो पढ़ रहा होगा तो। नहीं पढ़ नहीं रहा, ऐसे ही पूछ लिया होगा। हाँ। कहाँ है? ओके जाने तो लिख, हाँ याद रहेगा। याद कर लो तो। परमेश्वर ब्राह्मण गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता सरलता मतलब सरलता जो है वो ही करना है, ऐसा नहीं कि बहुत जो। ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। एक्चुअली मुझे सारे गुण दिख रहे हैं आकाश में।
पवित्र भी रहता है, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा सब रहे। पवित्र भी रहता है ना, पवित्र मतलब नहाता है डेली नहा के आता है, इसमें ब्रश भी करता है, ब्रश नहीं करता है वो भी। ब्रश भी करता है, अच्छे से बोलता भी है, मतलब उल्टा सीधा नहीं बोलता है। अच्छा। परफेक्ट लग रहा है, शारीरिक तपस्या। आप भी नहाया करो, मैं डेली नहाता हूँ। ब्रश बोलिए, ब्रश भी रच कर लिया करो। हमें वीडियो चल रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं कुछ। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुभ न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना ही यही वाणी की तपस्या है। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुभ न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना यही वाणी की तपस्या है। अच्छा ठीक है, तब तो मैं हूँ तपस्या कर लो। सच्चे और भाने वाले, मतलब भाने वाला तो नहीं है, मैं अगर भी बोलता तो सब गुस्सा कर। कोई गुस्सा नहीं करता बेटा, अच्छा बोलते हो। ओके। मनः प्रसादः, सौम्यत्वं, मौनमात्म विनिग्रह, भावसंशुद्धि रित्येत तपो मानसमुच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो बहुत अच्छी चीज लिखी है मम्मी। मैं क्या करूं? जिसको याद करोगे जो बाद में ना, तब आपको अच्छा रहेगा। इसलिए पेज नंबर याद रखिएगा इसका, 5-1 5-1-2 गीता पढ़ना चाहिए हमेशा। 5-1-2 512 याद रखिएगा, 512। हाँ। इसके बाद वापस देखेंगे। अरे दिया खत्म हो जाएगा। जल्दी पढ़ो। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तित्रविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचषते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्याएं सात्विक तपस्या कहलाती हैं। मतलब वाणी, मन और ये पूजा वाला ना, शारीरिक, मानसिक और वाणी, 3 होगी की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। शारीरिक मतलब क्या था? शारीरिक मतलब है कि इस टाइम पे नहाना, शारीरिक था भी, एक्सरसाइज करना, योगा करना, शारीरिक तपस्या यही सब है। खाना अच्छे से खाना नहीं, ये नहीं है। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। ये शारीरिक तपस्या है। वाणी तपस्या मतलब सच्चे भाने वाले, हितकर और सच्चे भाने वाले, हितकर और सरल, हाँ यही सब होता है। और शुद्ध ना करने वाले दूसरों को, बहुत कठोर नहीं बोलना चाहिए। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि। जीवन की शुद्धि मतलब जीवन किसी से वैर नहीं, यही सब ऐसे ही ना। जीवन की शुद्धि मतलब एकदम शुद्ध जीवन जीना। आत्मसंयम मतलब कंट्रोल ना, सेल्फ कंट्रोल। हाँ, सेल्फ कंट्रोल। गंभीरता मतलब सीरियसनेस, सरलता, हर काम आसानी से करने वाले। संतोष मतलब धैर्य। संतोष को मतलब है कि बहुत संतोष लालच नहीं करना चाहिए। संतोष के यहाँ से भी मतलब हो जाता है। सत्कार, मान, पूजार्थ, तपो दम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलम ध्रुवम। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। मूढ़ग्राहेण मनो यत् पीड्या क्रियते तपः परस्योत् साधनार्थ वाम तताम
समुदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। दात व्यमित यज्ञानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। मतलब क्या था ये? एक स्टोरी थी हम लोग के पास हिंदी साहित्य में, मैं भूल गया, उसमें एक मुझे याद नहीं आ रहा। यह तो प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। आदेश काले यज्ञान्मपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं ततां समुदाहृतम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। ततस्दीति निर्देशो ब्रह्माण स्त्रीविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन विदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तथा ततस्त ये तीन शब्द परब्रह्मा को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ओम तत् सत ये तीन वर्ड है। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती हैं। तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदानतप क्रियः परव्रन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तदित्य नभिसन्ध्याय फलं यज्ञ तपः क्रियः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्ष कार्ड शिबिः। बोलिए। जैसे कुछ लोग देखो तो जैसे कोई बुक लिखना शुरू करते हैं, जब कुछ भी लिखेंगे इससे पहले ना ओम लिखेंगे, ओम लिख के दोनों तरफ पहले चिन्ह लगा देते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करें। योग तपस्या दान, योग तप और दान। मैं क्या बोल रहा हूँ? यज्ञ तप और दान, यज्ञ तप दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करें। समझ रही है मैं? आप जब भी यज्ञ करे तब तत् बोले, दान दे तो तत् करे, और तप करे तो तत् बोले। ऐसे ही लिखा। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। सद्भावे साधु भावे च सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तत्त्रयं सदित्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य हैं। अश्रद्धया हूतम दत्तम तपस्तपतं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है
हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। श्रद्धा जरूर होना चाहिए हम्म, भगवान के प्रति, बिना श्रद्धा के नहीं कुछ होता है। वह इस जन्म और अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है और वो असत कहलाता है बिना श्रद्धा के। श्रद्धा क्या होता है, इसका अरे डेफिनेशन? लगाओ मार्क। अरे वही। वो श्रद्धा नहीं पता। हमेशा मुंह खोलना जरूरी है। क्या पूछ लेता है, चलो मुझे नहीं ठीक समझ में है, आता। ठीक है, समझ के रहे हो। बता क्या होता है? पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा ना। बता क्या होता है? श्रद्धा क्या होता है? भावना होती है ना, बस ये डेफिनेशन है उसकी, भावना है हाँ। भगवान के प्रति भावना बस। या दूसरों के कल्याण के लिए प्रति भावना। इसे श्रद्धा कहते हैं? हम्म। नहीं आता है, इनको भी नहीं आता। तुमको बता दो। मैं तो खुद पूछ रहा था। हाँ पूछ लो। मैं मतलब जानते हो? जानता हूँ, मतलब जानता हूँ, डेफिनेशन नहीं जानता हूँ। जब जानते नहीं तो सामने वाले को गलत कैसे ठहरा दिया? तो मुझे आपका मतलब समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाहते हो? ठीक उसका है, मतलब वही ठीक है ही है। नहीं। खत्म। करते हैं ऐसे बात।